नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त सौरभ गांगुली का मुद्दा सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय है। लगातार सौरभ गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटने को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस बीच अब सौरभ गांगुली का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी मतलब ममता बनर्जी और बीजेपी आमने सामने हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि सौरभ गांगुली बंगाल से आते हैं और बीजेपी लगातार सौरभ गांगुली को बीजेपी में शामिल करने की बातें कहती रहती है। अब बीजेपी और टीएमसी दोनों आमने सामने हो गए हैं सौरभ गांगुली के इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि सौरभ गांगुली का लगातार अमित शाह सौरभ गांगुली के घर भी गए थे। उसके बाद में लगातार ये बातें बीजेपी की तरफ से आती भी रही कि सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन जब सौरभ गांगुली शामिल नहीं होते, अब जब सौरभ गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाने की बातें चल रही हैं, 18 तारीख को सौरभ गांगुली अपना पद छोड़ देंगे, रोजर बिन्नी उनकी जगह पद ग्रहण कर लेंगे, तो फिर अब ये जो मसला है ये राजनीतिक मसला हो गया है और दोनों तरफ से वार प्रतिवार हो रहे हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बीजेपी और टीएमसी दोनों की तरफ से क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। दरअसल गांगुली के हटने की खबरों पर टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने ट्विटर पर कहा कि अमित शाह के बेटे अपने पद पर बरकरार रह सकते हैं, लेकिन गांगुली नहीं। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक प्रतिशोध का एक और उदाहरण, अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई के सचिव के रूप में बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन गांगुली को नहीं रखा जा सकता। क्या इसलिए कि वो पश्चिम बंगाल राज्य से हैं या वे भाजपा में शामिल नहीं हुए? हम आपके साथ हैं दादा। इसके अलावा सेन ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस साल मई में रात के खाने के लिए गांगुली के आवास पर आए थे। तब उन्होंने गांगुली के बारे में कई बार भाजपा में शामिल होने के लिए कहा था। वो चाहते थे कि गांगुली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ चेहरा बने। उन्होंने आगे कहा कि गांगुली की अध्यक्षता इसलिए छीन ली गई क्योंकि उन्होंने अमित शाह के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। सेन ने कहा कि यह केवल राजनीतिक रूप से प्रस्तावित कार्य नहीं है, बल्कि खेलों का सस्ता भगवाकरण है। भाजपा ने अपने नेताओं के परिवार के सदस्यों के लिए सभी शीर्ष प्रबंधकीय पद आरक्षित किए हुए हैं। तो वहीं टीएमसी के इस आरोप के बाद पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी कहा, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि शांतनु सेन या उनकी पार्टी ने सौरभ गांगुली की किसी तरीके से मदद की है या नहीं। टीएमसी राजनीति करने की आदी है और वे इसे जारी रखे हुए हैं। तो इस तरीके से सौरभ गांगुली के अध्यक्ष पद के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लगातार एक दूसरे को आरोपी साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर सौरभ गांगुली का जो मुद्दा है ये राजनीतिक तौर पर भी दोनों पार्टियों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और वहां पर बीजेपी अपनी पकड़ बनाने में, मजबूत पकड़ बनाने में लगी हुई है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के जो आरोप है ये जाहिर तौर पर राजनीतिक लिहाज से बहुत अहम है। तो आपका सौरभ गांगुली के अध्यक्ष पद के हटने के बाद को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।